बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये प्रोफेसर साबिर साहब आप देख रहे हैं, ये मिसाली पब्लिक स्कूल मुजफ्फरगढ़ के ओनर हैं और अभी इन्होंने कॉन्सेप्ट के नाम से गुजरांवाले में अपना स्कूल बनाया है। हमारी एकेडमी का हिस्सा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दोस्त हैं। इनको मैं मरी लाया हूँ, माँ रोड पे सैर कर रहे हैं, पहली दफ़ा ही मरी आए हैं, तशरीफ़ लाएँ। मारगला कैड कॉलेज मरी का भी हमने विजिट किया, वहाँ लेक्चर दिए। मिलिट्री का मरी भी हम गए थे। आज का हमारा उन्वान है जापान की तरक्की का राज क्या है। और ये सामने आप देख सकते हैं हमारी एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं ये एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। इनको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके। जापान की तरक्की के राज से पहले एक रुबाई है, वो आपको सुनाऊंगा मैं। दुआ है अल्लाह ताला से, इलाही दूर कर दे सख्तियों को, इलाही दूर कर दे सख्तियों को, हमें दरपेश कितनी मुश्किलें हैं। सियासत के हैं कुछ अपने मसाइल, कोरोना की कुछ अपनी दहशतें हैं। अल्लाह का सद शुक्र कि मुझे अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा कि पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सैर करने की तौफीक अता फरमाई। पाकिस्तान से बाहर भी अल्लाह ताला ने जाने की तौफीक अता फरमाई। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया देखी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है। आज हम आपको बताएंगे जापान की तरक्की का क्या राज है, इस पर मैं बात करूँगा। जापान का जो टोक्यो शहर है, ये आबादी की लिहाज से दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद सिटी है और अक्सर ये पूछा भी जाता है कि टोक्यो की आबादी कितनी है और दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर कौन सा है, वो टोक्यो है बेटा। जापान की तरक्की का राज इनके लोग हैं, इनकी नफासत है। ठंडे और हलीम तबा किस्म के लोग हैं, कानून का ये एहतराम करते हैं और दूसरों से कानून की पासदारी कराना इनके किरदार का खासा है। ख़ुद भी खुश रहते हैं और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनते हैं। इसके अलावा रूहानी तरबियत का बड़ा एहतमाम करते हैं ये लोग। जापानी कौम सफाई को अमलन निस्फ ईमान समझती है। जापान दुनिया के इन चंद ममालिक में सरफरिस्त है जहाँ रिस्क की फरवानी है। जापान में रहने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने जिस कदर कुशादा रिस्क जापान में पाया वो दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं देखा। जापानी कौम अपनी ग़िज़ाई पैदावार में कीमियाई खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करती है। इसी बिना पर जापान में पैदा होने वाले फल और सब्ज़ियाँ चाइना, कोरिया और दूसरे ममालिक से आने वाले फल और सब्जियों के मुकाबले में दुगना महंगी मिलती हैं। इसके अलावा बेटा जापान में तरक्की का एक राज उनके यहाँ ये है कि टीचर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं टीचर्स को। जापान में उस्ताद के एहतराम और मकाम का अंदाज़ा आप इब्न इंशा और हकीम सईद की इन तहरीरों से लगा सकते हैं जो उन्होंने कई दहाइयों पहले जापानी सफ़रनामों में बयान की। इब्न इंशा लिखते हैं कि एक जापानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुलाकात के बाद जब वो मुझे रुखसत करने बाहर आए तो मैंने देखा कि हम जहाँ से गुज़रते तो तालिब इल्म का ग्रुप हमारे पीछे छोटी छोटी छलांगें लगाकर दूसरी तरफ हो जाता है। मैंने जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपने उस्ताद के साए पर पाँव रखना इनके तकद्दुस के ख़िलाफ़ समझते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जापान में कितनी ज़्यादा टीचर की इज़्ज़त है कि स्टूडेंट्स अपने उस्ताद के साए के ऊपर भी पाँव नहीं रखते। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस कौम के नौजवान अपने असातिज़ा कराम का इस कदर एहतराम करते हैं वो दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी और तरक्की में नुमाया मकाम क्यों ना हासिल करेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का अमली मुजाहरा करते हुए जापानी कौम ने दुनिया की तेज़ रफ्तार तरीन बुलेट ट्रेन की सहूलत आम आदमी को फराहम की है, जिसकी रफ्तार 603 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ज़लज़लों और सुनामी के ख़तरात से भरी इस ज़मीन पर जापानियों ने ऐसी इमारतें और सड़कें तमीर की हैं कि रेक्टर स्केल पर 9 दर्जे तक के ज़लज़ले ने नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टोक्यो शहर में ज़मीन कई 100 फुट गहरी सुरंगों में तेज़ रफ्तार ट्रेनें और गाड़ियां रवां दवां नज़र आती हैं। तो ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े प्लाजों की 10वीं मंजिल के सामने से 3-3 मंजिला हाईवे गुजर रही हैं। जापानी कौम फूलों की भी शैदाई है। खुशनुमा फूल हर घर और सड़क की जीनत हैं। 4 बड़े जजीरों पर फैले मुल्क जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। सामने हमारे बच्चे खेल रहे हैं, माशाल्लाह। आप लोग आएँ, इंशाल्लाह तैयारी करें, या एंजॉय भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और सेलेक्ट भी होंगे। मेरे नंबर पर रब्ता कर लें, व्हाट्सएप करें ताकि आपको डिटेल सेंड करूँ और नोट्स जो है मेरे से मंगवाएँ। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ऑनलाइन पढ़ने से बेहतर है कि यहाँ आके स्टडी करें। अपना बेटा बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।